चलिए हम लोग जो है चैप्टर इस पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जब भी एग्जाम में देगा तो आपका कितने मार्क्स का देगा, 3 मार्क्स का देगा। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये लास्ट आपका हेडिंग और डेरिवेशन है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ओके, तो ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही डेरिवेशन है, बहुत आराम से समझिएगा आप लोग। तो मान लीजिए ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र है, ये आपकी क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। हमने मान लिया कि ए बी पर आपके प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव की जो है क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो हमने मान लिया इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ओके, तो ये वैद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था में रखे गए हैं। किस अवस्था में रखे गए हैं, साम्यावस्था में। तो जब साम्यावस्था में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखे जाते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र के साथ बना कोण जो है θ1, मतलब फर्स्ट पोजीशन में जो θ1 है वह कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। ओके, तो अब हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में हमारा जो है वैद्युत द्विध्रुव को जब घुमाया जाता है तो इस आवेशों पर वैद्युत बल काम करता है। वह वैद्युत बल क्या है, F बराबर Q इंटू E है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। ये लीजिए, ऐसे इसको हमने घुमा दिया। तो अब B पर था और इसको ये ऐसे रोटेट हमने एंटी क्लॉक कर दिया। तो ये न्यू सिचुएशन आपकी प्लस Q की क्या बन गई, B डैश बन गई। और A ऐसे घुमा तो ये वाला पार्ट भी आपका जो है एंटी क्लॉक वाइज माइनस वाला भी घुमा। तो आपका नया पॉइंट क्या बन गया, A डैश बन गया। ओके, तो यहाँ से आपने कितने डिग्री एंगल पर इसको रोटेट करा दिया, θ डिग्री एंगल पर। तो इसका सेकेंड पोजीशन जो था वह कितना डिग्री पे हो गया, θ डिग्री पे हो गया। तो चूंकि आपके ये जो आवेश हैं इस पर वैद्युत बल Q इंटू E और इस पर भी जो है आपका क्या काम कर रहा है, Q इंटू E। तो जब दो बल परिमाण में समान और एक दूसरे के विपरीत लग रहे हों तो वहाँ पे क्या बनता है, बलयुग्म का आघूर्ण। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो हमें बलयुग्म आघूर्ण के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो बलयुग्म का आघूर्ण जो इस पर कार्य कर रहा है तो टाउ बराबर होता है P/E sin θ। ये आपका क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण। ओके, बलयुग्म का आघूर्ण। तो आपका बलयुग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव पे। तो इस बलयुग्म आघूर्ण के विरुद्ध वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो चूंकि हमको कार्य करना पड़ेगा तो कार्य बराबर बलयुग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, इंटू कोणीय विस्थापन।
यहाँ जो विस्थापन होता है वह एंगुलर होता है, क्योंकि आप जो है बलयुग्म आघूर्ण अर्थात किसी अक्ष के परितः घुमा रहे हैं। ओके, तो इसका अर्थ ये हुआ कि डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण आपने क्या लिखा है, पी ई साइन थीटा इंटू के कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन कितना है भाई, तो कोणीय विस्थापन आपका यहाँ से देखो तो डी थीटा बराबर थीटा 2 माइनस ए थीटा 1, अर्थात डी थीटा बराबर थीटा 2 थीटा माइनस ए थीटा 1 0, अर्थात डी थीटा बराबर आपका क्या है, थीटा है। तो यहाँ से आप पहले क्या कर लो, डी थीटा कर लो। ओके, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इस फिगर को इरेज कर देते हैं। वीडियो को कई बार देखिए, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से अर्थात थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य तब पूरा कार्य जो है कितना हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए। तो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन। ओके, तो लोअर लिमिट कितना है, 0 डिग्री है, हायर लिमिट कितना लेकर गए, थीटा लेकर गए। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट और ये क्या हो जाएगा पर हायर लिमिट। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से W बराबर पी ई, अब लिमिट का मान रख दीजिए, तो माइनस के कॉस थीटा की जगह हायर लिमिट कितना है, थीटा है, माइनस के लोअर लिमिट आपका कितना है, कॉस के 0 डिग्री है। आप ये मैथ में भी जानते हैं कि हायर लिमिट और माइनस के लोअर लिमिट। ओके, ये रखा जाता है। तो W बराबर पी ई माइनस के कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से आप देखो एक निष्कर्ष निकलता है आपका फाइनली कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या है, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से ध्यान दो, यदि आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 60 डिग्री पर घुमाते हैं, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो किया गया कार्य पी ई 1 माइनस कॉस के 60। तो यहाँ से आपका ये कार्य मिलेगा। और यदि आप थीटा बराबर 90 डिग्री करते हैं तो W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 90। तो यहाँ से आप जो है क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप इसको क्या करेंगे, बदलते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका मान निकलता रहेगा। तो cos 60 का मान रख दीजिए 1/2, cos 90 की वैल्यू कितनी 0 होती है तो उसको रख दीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर क्या होता है यहीं पे फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ दिनों बाद जो है न्यूमेरिकल सेशन को भी जो है स्टार्ट किया जाएगा। ओके, थैंक्स, बाय।